आज 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 3 digits numbers तीन अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाल। चलिए पहले शुरू से देखते हैं। 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना अर्थात जो है हम लोग आज सीखेंगे 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। इसमें 100 से लेकर के 999 तक की अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक है, तो देखिए ये जितनी भी संख्याएं हैं 3 अंकों की, यहाँ पे 2 अंकों की हम संख्याओं को हमने देखा कि जो है वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के मेथड पे हम लोग अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बेस मान करके हम लोग जो है इसका स्क्वायरिंग निकालेंगे। तो बेस क्या होगा हमारा, जैसे सपोज हम लोग 100 आधार मान करके यहाँ पे चलेंगे, तो 100 आधार मानेंगे तो इसके लिए हम लोग 1 लिखेंगे। उसी तरह से 150 अगर आधार मानेंगे तो इसको 3/2 के रूप में, अर्थात हम लोग बेस क्या मानेंगे 100 मानेंगे, इसको 100 से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 या 15 5 10। ठीक है, इसी तरह से आगे हम करते चलेंगे तो आपका होगा क्या 200 बेस मानेंगे तो इसके लिए 2 लिखेंगे, इसके लिए 250 रखेंगे, 100 करेंगे तो ये चूंकि यहाँ भी 100 है। ठीक है, तो इसलिए 2 आ गया, ये 5 25 25 5 10 से 5 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसी 100 बेस मान करके 100 150 200 250 इस तरह से बेस मान करके हम 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो अब चलिए कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, उसके बाद आगे उसे समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं, मान के चलिए 102, इसका स्क्वायरिंग करना है। तो चूंकि अभी यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि जो है 102 जो कि हमारा बेस जो है 100 के करीब है। देखिए अगर इसको 150 के बेस के पास भी ले जाएंगे तो भी इसका वर्ग हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अपने हिसाब से सहूलियत देखना है, सहूलियत के अनुसार से टाइम को भी बचाना है, क्योंकि कंपटीशन में सबसे बड़ी बात होती है समय का बचाना। समय जब तक नहीं बचेगा तब तक आप जो है आगे कुछ कर नहीं पाते। इस कारण से जो है बेस यहाँ पे देखेंगे कि ये 100 के करीब है, तो इसका बेस क्या हो गया आपका, हम लोग बेस मानेंगे 100। अब इस बेस को देख करके हम आगे चलते हैं। इस बेस को हम लोग मानेंगे 100, तो ये देखेंगे कि ये संख्या 100 से कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। तो 100 में अगर 2 हम जोड़ दें, यहाँ पे 2 जोड़ दें और 2 घटा दें, यानी कि 100 में अगर 2 हम जोड़ देंगे तो 102 हो जाएगा। तो जितना आपको जोड़ना है उतना ही घटाना है, यानी हमेशा ये प्लस माइनस में चलेगा। अगर 2 वहां माइनस होता तो यहाँ ये +2 होता है।
ये हमेशा अपोजिट है। तो यहाँ पे संख्या 100 बेस मान करके हम लोग 100 में क्या है 2 जोड़ रहे हैं। तो 2 जोड़ने के बाद तो इसमें 2 घटाना भी है। अब इसका क्रिया कैसे करते हैं वो चीज हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, बेस जो है 100 माने, आगे चलते हैं। तो 102 में हमको क्या है 2 जोड़ देना है, गुने 102 में फिर क्या करना है 2 हमको घटा देना है। दो -2, क्योंकि ये इतना लिख रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं ताकि जो है कैसे इसका सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, 102 में 2 जोड़ दिए, 102 में 2 घटा दिए। अब यहाँ पे बेस देखिए, हमें बेस कुछ भी माने 100 माने या 150 माने, लेकिन हमेशा आपको भाग 100 से ही देना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भाग हमेशा आप जो है 100 से ही दीजिएगा, बेस कुछ भी रहे। ये देखिए यहाँ पे कर्सर हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी कर्सर यहाँ पे भाग हम लोग 100 से देते हैं। भाग क्या करेंगे 100 से देंगे। अब देखिए आगे क्या था कि हम लोग इसमें 2 जोड़े थे या 2 घटाए थे। तो 2 जो हम लोग ऐड किए थे उसका स्क्वायरिंग करके हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चार हो जाएगा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं क्या स्क्वायरिंग निकाल रहे हैं और आधार 2 मान रहे हैं। तो जितना आधार हम लोग मानते हैं उतना संख्या वहां लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आधार 100 है तो 100 में 2 जीरो है। इसके कारण यहाँ पे संख्या हमको 2 पुराना होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 जीरो और अपने मन से लगा देते हैं, क्योंकि ये 2 जीरो है, इसलिए आधार जितना मानिएगा उतना ही अंक यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। चलिए आगे भी देखेंगे। जैसे एक अंक अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायरिंग किए तो 4 आया, हमको 2 अंक करना था, इसलिए 1 जीरो हमको लगाना जरूरी है। क्योंकि आप ये क्यों करते, इसलिए करते कि आधार हम लोग को 100 मान के चल रहे हैं। तो 100 में 2 जीरो है, लास्ट में 1 का 2 जीरो है, इसलिए यहाँ पे संख्या में 2 लिखते हैं। ये पैटर्न है, इस पैटर्न से हम लोग आगे हिसाब बनाते हैं। अब देखिए 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, और 102 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बटे 100 लिखेंगे, ये आपका इससे खत्म हो गया, ये 0,4 रह गया। अब इसका जो है वर्ग हो गया 104, तो यहाँ जो का तो लिखा गया और 04 यहाँ पे जो का तो लिखा जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरी संख्या हम लेकर के देखते हैं क्या होता है। सपोज आप एक संख्या लीजिए, मान लीजिए हम 100 क्या ले लेते हैं 112 ले लेते हैं। ठीक है, अब 112 सेम वही चीज, ये आधार क्या है 100 के नजदीक है, तो बेस हम लोग यहाँ पे इसको 100 मान के चले। तो 100 में हम लोग 12 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये आएगा 112, और 12 जब जोड़ेंगे तो ये 12 माइनस भी हमको करना है। आगे चलिए इसका निकाल के देखते हैं कि वही पैटर्न को अपनाएं। तो 100 में हम 112 में अगर 12 जोड़ देंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा। ठीक है, 112 में फिर 12 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 100 बच जाएगा। और भाग हमेशा कुछ भी बेस मानेंगे, आगे देखते हैं हम लोग 150 200 ये बेस मान करके भाग हमेशा 100 से ही लेंगे। ये 100 से भाग दी। अब हमने इसमें जोड़ा था क्या 12 जोड़ा था और 12 घटाया था, तो 12 का स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 44 144। क्योंकि अब वहां क्या था, वहां संख्या 1 आ रहा था, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 4 आ रहा था, 4 आ रहा था। 2 का स्क्वायरिंग जब हमने किया था तो 4 आ रहा था, तो एक संख्या हमको बढ़ाना था, तो इसके आगे 0 लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 2 संख्या के बदले 3 संख्या आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमको लिखना एक्चुअली है क्या 2 ही संख्या लिखना है, तो ये एक संख्या यहाँ आकर के कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो भी यहाँ पे संख्या होगा 1 या 2 जो भी है, ये संख्या आगे चल करके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये 1 प्लस 1 यहाँ पे आकर के इसमें आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको देखिए। अब सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो ये इससे खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना 124 और जोड़ 125। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि आप लिखिएगा नहीं, ये मन में ही करने का आप कर सकते हैं। 125 144 ये जो का तो लिखा जाएगा। आगे आप 125 और 144 ये जो का तो लिखा गया, यही आपका उत्तर 125 144। तो यहाँ पे देख चुके हम लोग कि अगर संख्या 1 मतलब कम रहता है तो हम 2 बनाते हैं, तो उसके आगे 0 लिखते हैं। अगर संख्या 2 से अधिक आ जाए इस कार्य में, तो वो जो 2 संख्या रख करके बाकी का तीसरी संख्या जो है इसमें आकर के कैरी फॉरवर्ड आकर के यहाँ जुड़ जाता है। भाग हमेशा 100 से ही देते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। और बेस जो भी माने, लेकिन भाग हमेशा 100 से देंगे। आगे चल के देखते हैं हम लोग आगे की संख्या क्या होती है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे एक संख्या लेते हैं हम लोग, मान के चलिए 255। ठीक है, मैं दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूं। अब देखिए ये है क्या, हम लोग इसमें 200 की बेस लेंगे तो भी ये बनेगा हिसाब। ठीक है, और यहाँ पे 200 बेस अगर लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 55। तो 55 का स्क्वायरिंग करना हम लोग को थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, है ना। तो इसमें यहाँ पे हम लोग बेस क्या मान के चलते हैं 250, क्योंकि 250 से मानेंगे तो ये 250 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो 250 बेस मानने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, 50 में बेस माने इसको, बेस ये 250 हो गया, तो इसमें 5 हम लोग जोड़ देंगे और 5 फिर हम लोग घटा भी देंगे। ठीक है, तो 255 में अगर 5 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा, और 255 में 5 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 250। अब बटे क्या हो जाएगा, हमेशा 100 से भाग देना, ये हम आपको करके रखते हैं। बेस कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, हमेशा 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दी। अब यहाँ पे हमने जोड़ा क्या 5 और 5 घटाया, तो 5 का स्क्वायरिंग करके हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। ये 25 हो गया, क्योंकि यहाँ संख्या 2 ही है इसलिए कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं लेना है, नहीं तो इसमें हमको बढ़ाना है। अब यहाँ इसको काट दीजिए, 1 0 खत्म हो गया। 5 से 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 13 26। अब यहां से गुना कर दिए, 13 25 65, 1 0 25 जो का तो उतार दिया आंसर हो। इस तरह से हम आगे बनाते हैं। ये हमने 250 का बेस पे भी दिखा दिया। अब आगे चलिए
हम एक और ले लेते हैं। दूसरा देखिए, एक सपोज दैट हम ले लें 945। तो अब क्या होता है, 945 जब संख्या लेते हैं तो ये 900 बेस पे भी रख करके हम इसको बना सकते हैं, लेकिन 900 बेस पे रखेंगे, अगर बेस हम यहां पे सपोज दें 900 मान लें, तो इस 900 में कितना 45 हमको जोड़ना पड़ेगा, 45 फिर घटाएंगे, तो 45 का स्क्वायरिंग करना थोड़ा सा हम लोग को जो है जरूर बुझाएगा, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। 45 का स्क्वायरिंग फिर तो अगर याद है तो ठीक है आपके लिए, नहीं याद है तो फिर हमको दिक्कत बुझाएगा। तो अब जो है इसमें अगर 950 हम कर दें बेस, ये बेस हम घटा करके 950 कर दें, 950 कर दें, तो क्या है हमारे पास 5 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 माइनस करना पड़ेगा, 5 फिर प्लस भी करेंगे। हम आपको बोले कि ऊपर प्लस करें या नीचे माइनस करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 अगर 950 रखेंगे तो क्या होगा, 5 हमको माइनस करना पड़ेगा, तो 5 माइनस कर दिए, तो 5 फिर अगर माइनस करेंगे तो 5 यहाँ पे जोड़ देंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। आगे जोड़िए या पीछे जोड़िए उससे कोई फर्क नहीं है। ऊपर जोड़ते हैं तो नीचे घटाते हैं, नीचे घटाए तो ऊपर जोड़ेंगे, इससे कोई। तो ये 5 का इसमें अब जब 5 का स्क्वायरिंग करना हम लोग के लिए आसान है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। अब ये हो गया, ये हो गया आपका 945 में क्या है, तो 5 पहले घटाना है तो घटा देते हैं, तो आपका होगा 940 और 5 हमको जोड़ देना है एक बार, तो 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 950 और बटे 100 आपको जो करके रखें, कुछ भी बेस मानेंगे 950 1000 में बेस मानेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा भाग आपको 100 से ही देना है, ठीक है। तो ये 100 से भाग देंगे। अब हमारे पास जोड़ना घटाने का काम कितना था, 5 से था, तो 5 हम यहाँ पे रख लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हम रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो निकाल दीजिए, यहाँ से एक जीरो 7 हो गया। अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो गुना करने के बाद जो भी आता है आप यहाँ पे लिख दीजिए, सब कुछ देख। ये गुना करने के बाद आपके पास आ जाएगा 89 30 और 25 आपका जो करके लिखा है, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है संख्याओं का वर्ग निकालना सीखे, 3 संख्याओं के 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग को इस तरह से निकालते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें समझना जरूरी है, देख लीजिए क्या हो सकता है। सपोज हम एक एग्जाम्पल कॉल लेते हैं, 998 का वर्ग निकालना, ठीक है। अब ये है क्या, अगर बेस हम इसके जगह यहाँ पे जो है 950 बेस लेते हैं, तो फिर भी हमारे पास क्या होता है 48 बचता है ना। 50 40 90 48, फिर 48 का स्क्वायरिंग करना फिर हम लोग के लिए दिक्कत होता है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, अब बेस हम जब जाते हैं 1000 के करीब, 1000 के करीब हम बेस मानते हैं, ठीक है। तो 1000 के करीब बेस जब मानेंगे तो 1000 में क्या है, हमको 2 घटाना पड़ेगा, तो 998 आएगा, तो 2 माइनस कर दी और 2 प्लस कर दी, तो ये हो गया आपके 1000 के करीब। चूंकि 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 आएगा, तो जितना घटाना है उतना ही जोड़ना है। अब आगे चलते देखिए क्या होता है। सेम वही चीज 998 में अगर 2 घटा दे तो हमारे पास कितना बचेगा 996, और 998 में फिर 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1000। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है,
क्योंकि हम लोग हमेशा 100 बेस पे लेके चल रहे थे, 100 बेस लेकर के चल रहे थे 999 तक, लेकिन यहाँ पे अब बेस 1000 है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 जीरो हो गया, एक पर जो है 3 जीरो हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमको भाग भी देना होगा 1 पर 3 जीरो से, 1000 से भाग भी हमको उतना ही से करना चाहिए। 100 से आगे संख्या बढ़ी, 100 से 999 तक तो 100 बेस लेकर के चलते हैं, और 999 से जब आगे बढ़ेंगे तो वो बेस 1000 हो जा रहा है। 1000 हो जाने के बाद 3 संख्या यहाँ पे आ रहा है। अब हो रहा है क्या, यहाँ 2 का स्क्वायरिंग जब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बता चुके कि जितना जीरो रहे उतना हमको संख्या यहाँ पुराना जरूरी होता है। बेस में जो 1000 लेके चल रहे हैं वही यहाँ पे संख्या 3 जीरो अगर यहाँ पे आया तो 3 जीरो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा, 3 अंक को संख्या बनाना पड़ेगा। तो ये 3 अंक की संख्या बनाने के लिए 2 जीरो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिए। अब जो है ये 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 996 जो का तो उतर गया। अब बाकी क्या बच गया, 004, यही आपका उत्तर हो गया। 998 का जब अब वर्ग भी करेंगे तो यही आएगा। देखिए इसका